भाई बैट में एआई बेस्ड सेंसर्स लगा के रखा है, स्टंप्स में माइक और कैमरा लगा के रखा है, विकेट के पीछे गड्ढा बनाकर गड्ढे के अंदर सेंसर्स माइक और कैमरा लगा के रखा है। साथ ही में पूरे स्टेडियम को कवर करने के लिए रोबोटिक्स कैमरा लगा के रखे, बैट में सेंसर्स, पिच में सेंसर्स। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस आईपीएल में यूज़ होने वाले सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं जो आप नहीं जानते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रा स्टंप्स के बारे में, जिसका कॉस्ट प्राइस है 45 लाख रुपए। जब कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है, जब कोई बल्लेबाज गेंदबाजी करके स्टंप्स उड़ाता है, तब कौन सी लाइट जलेगी, ये सब चीज़ का प्रोग्रामिंग ग्राउंड के बाहर बैठ के किया जाता है। इस स्टंप्स में बैटरी, सेंसर सब कुछ लगाए जाते हैं और कब कौन सी लाइट जलने वाली है, ये सभी चीज़ का प्रोग्रामिंग ग्राउंड के बाहर बैठ के किया जाता है। और शायद इसे डिकोड करने के लिए माही भाई मैच जीतने के बाद में मिडल स्टंप्स को उखाड़ के अपने साथ ले जाया करते हैं। दोस्तों बहुत सी बार मैच के पहले जब प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे पिच के आजू बाजू सेंसर्स लगाए जाते हैं, जिससे बल्लेबाज के बैटिंग का स्पीड, गेंदबाज के बॉल का स्पीड, साथ ही में बॉल कितना स्पिन हो रहा है, कौन सा प्लानिंग करना चाहिए, सारा रीडिंग कोच को मिल जाता है। और इसी तरह से कोच प्लानिंग करते हैं कि भाई कब कौन सा कैसा गेंद करना है, और इस रीडिंग से भाई मैच पूरा डिसाइड हो जाता है। और साथ ही में माही भाई जब छक्का लगाते तो किया जाता है कि भाई हेलीकॉप्टर स्पीड से बॉल गया, तो ये पूरा मेजरमेंट, पूरा रीडिंग बैट की स्पिन से आता है। और साथ ही में हर बल्लेबाज के बैट में ये चीज़ सेंसर्स लगा हुआ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ की सेंसर्स इतना वेट उसका हल्का होता है जिससे बैट के वेट में कुछ ज़्यादा फेट नहीं पड़ता। भाई विकेट के पीछे बने गड्ढे की अगर हम बात करें तो इस तहखाने के अंदर माइक लगा है, कैमरा लगा है, सेंसर्स लगा है, और इसे लाइव ग्रास से ढका जाता है जो लाइव कैमरा हमको नहीं दिखाया जाता। साथ ही में आपने देखा है कि जब कोई गेंदबाज स्टंप्स को उड़ाता है तो स्टंप्स के साथ में बहुत से वायर्स लगे होते हैं। सो इस वायर का कनेक्शन इस गड्ढे से है। साथ ही में दोस्तों बहुत बार जब प्लेयर गाली गलौज करते हैं तो ये आवाज़ इस माइक में यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। साथ ही में विराट कोहली का नाम चीकू हमें यहीं से पता चला था। और इस आईपीएल में मयंक यादव जहाँ पर 150 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे तो इनकी गेंद की स्पीड को स्पीडो गन से मापा जा रहा है, जो रडार टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, जहाँ पे वेव्स को फेंका जाता है और जहाँ पे वेव्स रिटर्न होती है उससे उसका स्पीड को मेज़र किया जाता है। और साथ ही में इस आईपीएल में फर्स्ट टाइम प्लेयरों की हाइट मापी जा रही है। दोस्तों प्लेयर की हाइट कमर से कितनी है, जिसके बेस पे कौन सा बॉल नो बॉल देना है, वो कैलकुलेट किया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम इस टेक्नोलॉजी को इस आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया है। और साथ ही में दोस्तों जब कोई प्लेयर गेंदबाजी करता है तो गेंद का जब आप देखते हो इस तरह से स्क्रीन में हमें देखने को मिलता है, बॉल कीपर के पास जा रही है, बहुत सी बॉल आकर उसको ट्रैक करती है, स्टंप्स पे लग रही है, पैड पे लग रही है, मिस हो रही है। तो ये सब चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में बाउंड्री पर लगे 6 कैमरे के साथ इस बॉल को ट्रैक किया जाता है, जहां पे बॉल की पूरी हरकत, बॉल कितना स्पिन होगा, जाके लगेगा नहीं लगेगा, ये सब चीज को मेजर किया जाता है, जहां पे 5 mm का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है और इसीलिए अंपायर कॉल दिया जाता है। साथ ही में जब बल्लेबाज बैटिंग करता है तो उसके बैट पे एज लगकर पीछे जाता है, तो इसे कैमरे में कैप्चर करना काफी मुश्किल है, इसलिए स्टंप्स के पीछे माइक लगाए जाते हैं जो इस आवाज को अल्ट्रा एज में डिफेक्ट करते हैं। और साथ ही में दोस्तों बहुत बार जब बैट ज़मीन पर टकराता है तो इस एज से हमें समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे यूज़ होता है हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे थर्मल टेक्नोलॉजी से जो थर्मल कैमरा है उससे इसे डिटेक्ट किया जाता है। बट यहाँ पे अगर ड्रॉबैक की हम बात करें तो थर्मल कैमरा नज़दीक से काफ़ी अच्छे से रीडिंग ले पाता है, बट दूर से इतना अच्छा नहीं। और साथ ही में अक्खे स्टेडियम के आजू बाजू जो कैमरे लगे रहते हैं, इससे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो व्यूज़ मिलते हैं, जो कैचिंग पोजीशन, साथ ही में कोई शॉट्स, कोई छक्का जा रहा है, ये सब चीज़ को यहाँ से कैप्चर किया जाता है। साथ ही में पूरे स्टेडियम में घूमने वाले ये बड़े टायर वाले जो रोबोटिक्स कैमरा है, भाई इसकी कुछ अलग ही कहानी। बहुत से बार इस कैमरा जो बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब बल्लेबाज जब बैटिंग करता है तो बीच में रुक जाना है, बिकॉज मूवमेंट जब देखने
देखने को मिलते हैं। साथ ही में ऐसा स्पाइडर कैमरा का बहुत से हमें ऐसे व्यूज़ मिल जाते हैं मैच के अंदर। और साथ ही में इस बार जिस तरह से मोबाइल के अंदर जो जियो टीवी में जो कैमरास का यूज़ हो रहा है भाई, ये टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही चल रही है। मैं आपको डिटेल में अगर बात करूँ तो जियो टीवी के अंदर जिस तरह से कैमरा में जो सिस्टम इस बार इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पे हमारे कोई फेवरेट, जैसे मेरा फेवरेट है रोहित शर्मा, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे पूरी मैच में सिर्फ रोहित शर्मा देखने को मिले, तो इस तरह से इस जियो टीवी में जो ऑप्शन दे के रखा है, जहाँ पे कैमरा सिर्फ मेरे फेवरेट प्लेयर पे फोकस किया जाएगा। साथ ही में जो अंपायर्स की टोपी पे कैमरा, स्टंप्स में कैमरा, भाई क्या टेक्नोलॉजी है भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई किस लेवल पे टेक्नोलॉजी जा चुकी है।